जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसके लिए भी शुक्राना। हे मेरे मालिक, दिल से शुक्राना आपका। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की मेरे पास काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना शुक्राना सत्संग को कैसे शेयर करते हैं। मुझे लगा था कि सिर्फ शुक्राना मैसेज टाइप करना होता होगा ये सब, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे पता चला कि इसका मतलब है कि हम आपको रिकॉर्ड करके मतलब अपना सत्संग शेयर करें संगत के साथ। तो मेरा भी ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना, और मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब कि मैं जो भी बोलूँ गुरु जी मुझसे बुलवाएं, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम गुरु जी अभी भी पेंडिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे होंगे। आपने जब से मेरा हाथ थामा है तो जीवन की दिक्कतें मेरी काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन गुरु जी वो मेरे काम अभी भी ऐसे ही अटके हुए हैं। हे गुरुपा, हे मेरे मालिक, कृपा करना। मेरे भाई बहन दोनों को ब्लेस कर दो। दोनों बहुत दूर हैं घर से। मेरे भाई का पास में आपने शुरू से ही उसका इस वैकेंसी में हाथ पकड़ा था। हे गुरुपा, हाथ मत छोड़ना उसका। उसका काम जल्दी से जल्दी बन जाए, वो जल्दी से जल्दी अपने घर पर आए, हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही खेले कूदे खाए। गुरुजी, वो से 1 साल हो गया वो बाहर रह रहा है। उसे वहाँ का ना तो खाना अच्छा लगता है ना उसका वहाँ मन लगता है, लेकिन वो फिर भी पता नहीं आप उससे कौन से कर्म कटवा रहे हो। आपके मैसेज भी आते थे कि कुड़िए मैं तेरे भाई ते कर्म कटवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ। तो हे गुरुपा, जल्दी से वो कर्म कटवा दो ताकि मेरा भाई जल्दी से जल्दी आ जाए, उसका काम भी ना अटके हो जाए। गुरुपा, आपने जैसे उसका फार्म भरवाया था, क्योंकि हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका फार्म भी भरा जाएगा, लेकिन बिल्कुल लास्ट वाले दिन आपने हमारा हाथ पकड़ा उस दिन। और आप पता नहीं किससे एक एक हमारे पास फ़ोन आया कि आपके में जो दिक्कत आ रही थी वो ठीक हो गई, आप अपना फॉर्म भर लो। तो मेरा भाई तभी तुरंत भर के आया उस फॉर्म को, और गुरु की कृपा से मेरे भाई का वो पेपर भी क्लियर हो गया है। अब उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो हे गुरुपा, उसमें कोई अड़चन ना आए ऐसी कृपा करना, क्योंकि मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसे विचलित रहता है हर चीज़ को लेकर। पता नहीं मेरे मन मतलब हर कुछ भी काम होता है तो मेरा मन पहले विचलित हो जाता है कि कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो हे गुरुपा, मेरे मन से ये दिक्कत को निकाल दो। हे गुरुपा, कुछ दिनों से मेरा बिल्कुल भी पूजा पाठ में मन नहीं लग पा रहा है, पता नहीं क्या हो क्या नहीं। तो मैं मतलब पहले मंदिर भी जाती थी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आपके मैसेज भी आते हैं कि कोई औरत है जो तुम पर ब्लैक मैजिक करती हैं। हे गुरुपा, आप ही देखना। आपके पास आपका मैसेज भी आया था कि 7 साल से है कोई औरत जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। गुरुपा, ये सच बात है, 7 साल से ही मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। हे गुरुपा, बस आप ही संभालोगे। मैंने तो बस आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ, और आप मतलब अपना हाथ आपको ही दे रखा है कि आप जैसे नचाओगे, जैसे जहाँ लेकर जाओगे आप लेकर जाओगे, आप निकालोगे वहाँ से मुझे। हे गुरुपा, बस सबका साथ, सारी संगत का आप साथ देना। हे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। एक और शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। जय मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर अभी मैंने 2 से 3 सत्संग शेयर किए हैं, पर पता नहीं वो गुरु जी की इच्छा है जो भी मेरे सत्संग वो आंटी जी ने शेयर नहीं किए हैं। तो पर कोई बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ है गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना। उन्हें शेयर कराना नहीं कराना वो गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की ही मर्जी है। तो मैं फिर एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। तो संगत जी, अभी कुछ टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा किचन के अंदर संभल के काम करो, किचन के अंदर संभल के काम करिए। तो मुझे तो ये लगा था कि भाई कई बार हम भी सोच लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इतना सेफ्टी से काम करते हैं। पर कल मैं अपने बेटे के लिए गुड़ और तिल के लड्डू बना रही थी, तो मैं गुड़ को मेल्ट कर रही थी गैस के ऊपर रख के, तो मैं उसको चाकू से काट रही थी।
तो मेरे हाथ में हल्का सा घी लगा हुआ था, तो मेरे हाथ चाकू पे ऐसे स्लिप हुआ। अगर गुरुजी का आशीर्वाद नहीं होता तो गुरुजी पता नहीं क्या होता, मेरे हाथ कितना कट जाता, कितना क्या हाल होता। मैं तो एकदम, जब मेरे हाथ एकदम चाकू पे से स्लिप हुआ ना, और मेरे हाथ में सिर्फ हल्का सा निशान हुआ था, रेड रैशिश हुआ था रेड कलर का, तो तभी मुझे गुरुजी का एकदम से सत्संग याद आ गया था कि बेटा किचन के अंदर संभल के काम करो। तो एक सेकंड के लिए मैं तो शौक होकर के वो सत्संग ही याद करती रही। और फिर मुझे ये हुआ कि गुरुजी मैसेज अपने बच्चों के लिए करते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, और जो गुरुजी की जो भी आज्ञा होती है हमें वो माननी चाहिए। तो कल मैं तो बहुत, एक सेकंड के लिए बिल्कुल सुध-बुध खो गई थी मेरी कि एकदम से क्या हुआ। और चाकू भी वो संगत जी काफ़ी तेज़ था, बड़ा चाकू था, और अगर मेरे हाथ में वो लग जाता तो पता नहीं कितने टाँके आते मेरे सीधे हाथ के अंदर, और कितनी परेशानी भी हो जाती घर के अंदर काम करने में। तो मैं तो गुरुजी का दिल से लख लख बार शुक्राना करूँगी कि गुरुपा आप पल पल अपने बच्चों को संभालते हो, हर पल उनके अंग संग रहते हो, सदा सहाय रहते हो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा आपसे एक और अरदास और करनी है मेरे गुरुपा। हमने अभी लोन फाइनेंस करा के एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली थी, थोड़ा जहाँ हम रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर है वो। और गुरुपा मुझे वो प्रॉपर्टी ठीक नहीं लगती है, तो मैं चाहती हूँ वो मेरी सेल हो जाए गुरुपा, ताकि मैं उसे बेच करके अपने आसपास ही कोई और छोटी सी प्रॉपर्टी ले लूँ, तो जो थोड़ा सा मुझे देख रेख भी कर सकूँ, और थोड़ी सी मेरे जो हस्बैंड जॉब करते हैं उसमें घर के अंदर खर्चे में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो गुरुपा प्लीज़ उस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी सेल करा दीजिए गुरुपा प्लीज़। मेरी दिल से यही अरदास है गुरुपा, मैं वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे गुरुपा आप उस प्रॉपर्टी को सेल करवाइए प्लीज़ गुरुपा। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं उस प्रॉपर्टी को लेकर के मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो गुरुपा मैं इसलिए चाहती हूँ वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए। अब वो कैसे होगी, कब होगी, अब ये तो अब आपके पास मैंने अरदास लगा दी, अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, अब ये आप जानो और आपका काम जाने। बस गुरुपा मुझे वो प्रॉपर्टी सेल करनी है, जितना हमारा पैसा लगा हुआ है बस उतना ही निकल जाए मेरे गुरुपा, बस आपके आशीर्वाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग, संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी ने मुझे बहुत दिन से एक मैसेज भी आ रहा था, और गुरु जी ने बड़े सारे सत्संग सुनवाए कि तू अपने पैसे और घर में पैसों और ज्वेलरी का ध्यान रख, तेरी चोरी होने का डर है। तो गुरुजी का एक बार मैसेज आया, उसके बाद मेरे फिर से मैसेज आया, तो मुझे था शायद मेरी मेड के बारे में भी उन्होंने बताया है कि वो तेरे साथ कुछ कर सकती है, तो उसको तू अपने से दूर कर दे। वो तो मैंने कर दिया उसे, लेकिन उसके बाद जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि सपने में आके उन्होंने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं पहले भी। जैसे कि उन्होंने मेरी ब्रेन की सर्जरी भी की थी जब पहली बार मैं उनसे कनेक्ट हुई, तभी से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। और मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जिसमें गुरुजी सत्संग में सभी बताते हैं कि गुरुजी ने उनके सपने में ही कष्ट काट देते हैं, जैसे कि हम सुनते ही आ रहे हैं, सभी ने सुना ही होगा सत्संग में। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जैसे कि ये मैसेज सुन रही थी मैं कब से, ये चोरी से रिलेटेड, और मेरे से मतलब हो गया था हफ्ता 2 हफ्ता मुझे ये मैसेजेस आते हैं। और उसके बाद मैं 1-2 दिन रात पहले रात को सोई और मुझे सपना आया कि मेरे घर के गेट पे उसका मतलब लॉक टूटा हुआ है, और बाहर से मतलब 2 चोर खड़े हैं, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब मुझे आवाज़ आती है, ये सपने की बात है, मुझे सपने में दिखते हैं, आवाज़ आती है, तो मैं अपने बैक डोर से लेके बैक डोर पे मैं देर देर खटखटाना शुरू कर देती हूँ, भागो भागो यहाँ से। और उसके बाद मैं आगे की तरफ जाकर देखती हूँ कि वो शीशे से देखती हूँ वो चोर आगे के गेट से बाहर भाग जाते हैं।
तो यहीं गुरुजी ने मेरा शायद चोरी का कष्ट काटा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मतलब क्या हो जाता है। देखो गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं जो चीज़ होने वाली होती है, और उसको कैसे ही सपने में गुरुजी कष्ट हमारे कटवा देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके कहने पे मैंने अपनी मेड भी चेंज कर दी है, जो कि आपने ही लगवाई है दूसरी भी। और अनंतम शुक्राना आपका। आप तो मतलब कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन भी पहले ही दे देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चुकी हो कि तो क्षमा करना। मेरे माड़े कर्मों की मुझे माफ़ी देना, जैसे कि आप कहते हैं कि अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगा करो। तो शुक्राना गुरुजी, और मुझसे कुछ भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मेरा ये फिर से सत्संग है गुरुजी के पावन चरणों में। गुरुजी की प्रेरणा से मैं बोल पा रही हूँ। अभी कुछ दिनों से, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था जिसमें पैसे निकल गए थे मेरे अकाउंट से, तो वो केस मेरा अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है। बैंक वाले भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बैंक से मैसेज भी आया था कि दोनों ही बैंक से कि टेम्परेरी, हालांकि मेरे फ्रेंड जिन्होंने मदद की थी उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों ने बोला था कि आप भूल जाओ इस पैसे को, लेकिन अब बैंक जिस तरह से मदद कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। टेम्परेरी क्रेडिट भी दोनों तरफ से मेरे पास आया, और फिर काफ़ी पॉजिटिव मैसेज एक और फ्रेंड की तरफ से आया कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस अकाउंट में गया है। तो जब हम गुरुजी पे ट्रस्ट मैंने कर रखा था, गुरुजी अब आप ही देखो जो भी हुआ। हालांकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मैं बहुत परेशान, निराश, हताश, डिप्रेशन में कि गुरुजी आपके होते हुए ये कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन वही है ना, अब अपना कर्मा था, मैंने ये समझ के सहन किया। 2-3 दिन तो बहुत ही कष्ट से निकाले, पर मैंने सोचा कि फिर वही कि मरता क्या ना करता, कि शायद मेरे ही कुछ माड़े कर्म होंगे जो गुरुजी के होते हुए भी इतना हो गया, तो कोई बड़े पे टलता, कोई बड़ी बीमारी आती। क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले 1-1.5-2 महीने से मैंने कई बीमारियों के सत्संग सुने थे, कैंसर का, थ्रोट का, कभी यूट्रस में गांठ का, इसका बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सीडेंट्स, चोटें भयानक भयानक मैंने सुने। तो मैंने सोचा गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट कर्म काटे हैं, लेकिन वो लास्ट में मेरे कर्म ही शायद इतने माड़े थे जो हल्का सा ये तो होके रहा ही है। पर अगर मेरे कर्मों में होगा तो वापस मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कहकर गुरुजी पे छोड़ रही हूँ, तो वो चीज़ें अपने आप, जैसे अचानक सुबह उठी तो मैसेज आया कि वो टेम्परेरी क्रेडिट बैंक ने किया, फिर बैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर मैं बैंक गई, मैंने उन लोगों से बात की, तो पता चला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, वरना ये होना ही नहीं था। क्योंकि मैं उन दिनों हताश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सत्संग छोड़ने, सुनने नहीं छोड़े थे। दूसरा, कुछ पैसे मेरे हस्बैंड की तरफ से आने थे, जो मेरी बेटी ने कल ही बात की थी, तो वो उन्होंने आज ही भिजवा दिए इतनी जल्दी, जब मैं पैसों से ऑलरेडी बहुत परेशान थी। तो वरना इतनी जल्दी वो कभी नहीं भिजवाते, कि कल बोला और आज ही भिजवा दिए एक ही दिन में ही। तो मैं खुद हैरान थी। मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही थी, उस टाइम पे ही हमारे रिलेटिव की बेटी लेकर आई, और मैं हैरान हो गई। और जब मैं इस पैसे की समस्या से जूझ रही थी, तो मैं परसों तरसों रात को, मतलब एक जॉब ढूंढने, सबने कहा अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा बहुत सबने अलग अलग बातें की। मैं कुछ जॉब्स के इंटरव्यू जिसने जो बताए गई, वहाँ पे मेरा हो भी गया, एक दिन मैंने ज्वाइन भी किया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से उचाट रहा। मैं गुरुजी से कहती रही कि मेरा घर जो टूटा है ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से, गलत फहमियों की वजह से, वो बसवा दीजिए गुरुजी। तो वो नहीं हो रहा था, तो मैं परेशान, अपसेट, मैंने जॉब छोड़ दी, दोनों ही कोई ना कोई बहाना मार के। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लीजिए। तब मेरे हस्बैंड ने इतनी जल्दी तुरंत पैसे भिजवा दिए। तो मैं हक्की बक्की रह गई। सुखमनी साहिब जी का पाठ करते ही अंत में ऐसा हुआ। फिर परसों बहुत परेशान होकर मैं सोई, गुरुजी यदि आप हैं तो मुझे ना आज बस रात को ऐसा सोऊं कि आपके चरणों में मेरा सिर रखा हो, ऐसा महसूस कराइए मुझे रात को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ, कर तो पा रही हूँ लेकिन पता नहीं उठ नहीं पाती हूँ, उतना मेंटली फिट नहीं फील करती। तो रात को जैसे ही मैं सुबह उठने वाली थी, हालांकि सुबह लेट उठती हूँ, लेकिन जब उठने वाली थी उससे जस्ट पहले ही मुझे सपना आ रहा था कि 2 तितलियाँ घूम रही हैं, मेरे नंदोई जी खड़े हैं, और हमें उन तितलियों को, सब येलो कलर की प्यारी सी तितलियाँ, मैं उनके पीछे 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 पीछे। फिर जब मुझे होश आया, नींद खुली, तो मैंने कहा अरे गुरुजी इस तरह स्वप्न में शायद आके गए हैं मेरे। तो मैं इतनी अंदर से खुश हुई कि कहीं ना कहीं,
क्योंकि 3-4 दिन से इन पैसों की समस्याओं में, फ्रॉड, स्कैम के चक्करों में इधर-उधर भाग के परेशान और बिल्कुल हताश हो गई थी। तो वो सपना आने से जैसे गुरुजी ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया और ये अब पैसे हस्बैंड की तरफ से आ गए। उधर मेरे को कुछ अपना गोल्ड वगैरह से बेचकर थोड़ा अरेंज कराना था। मैंने गुरुजी से पूछ के ही अरेंज किया। अपने म्यूचुअल फंड में से थोड़े पैसे विड्रॉ करे, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं जहाँ से पैसे निकले हैं स्कैम हुआ है कि वो भी आने की उम्मीद है। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी कैसे तैसे आपने मेरी गड्डी चला ही दी। फिर इसी बीच में मेरे दिमाग में थॉट डाला गुरुजी ने कि मैं जिस जॉब में पहले चाह रही थी करना कि मेरे को वही जॉब मिले जो मैं पहले करती थी। उसमें इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पे मेरे को अकाउंटिंग वगैरह का कुछ कोर्स मांगा कि वो होना चाहिए। तो मेरा दिमाग में बत्ती जली एकदम से, बहुत परेशान थी मैं। एकदम से मैंने गूगल पे सर्च किया। मेरी फ्रेंड भी मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आप कुछ कोर्स वोर्स कर लो, अपना टाइम करो, इस तरह से तो पागल हो जाओगे। तो मैंने फिर देखा एकदम से गूगल पे, एक इंस्टीट्यूट का नाम दिखा, 2 का नाम दिखा, मैंने कॉल किया, लेकिन एक मुझे सही लगा। उनसे बात हुई, फिर अगले दिन मैं मिलने गई। मैंने उनसे बातचीत की, कोर्स के बारे में पूछा तो विदिन पॉकेट बजट मुझे मिल गया। तो मैं कहाँ बहुत महंगे सोच रही थी कि 30-30, 35-35 हज़ार, उन्होंने 6,000 ही बताए। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, ये तो मुझे पता ही नहीं था और बंदा भी मुझे सही लगा, वो जिस तरह से बता रहा था, कर रहा था। तो मैं सोच में रह गई। मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। और अभी मेरे गुरुजी का कमाल है कि मैंने देखा, मैं गई, वरना मैं ऐसी हो रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ सारा दिन सत्संग सुनती थी और कुछ भी नहीं। ये गुरु की कृपा से ही तो है ना। यही सोचकर कि सत्संग सुनते 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 मेरे कष्ट और कर्म कटेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने सत्संग सुनते रहिए, चाहे कैसे भी हालात चल रहे हों। गुरु जी हाथ खींच के उसमें से बाहर निकालते ज़रूर हैं। और अभी भी मेरे कष्ट और कर्म कहीं ना कहीं कट ही रहे हैं। जो हमारा ग्रुप था चैंटिंग का, वो भी ग्रुप से मैं धीरे धीरे जुड़ रही हूँ। वहाँ भी मैं जा पाई, बीच में बिल्कुल नहीं जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। मैं सोच रही थी मुझे क्या हो गया, वो लोग भी सोच रहे थे कि इनको क्या हो गया। लेकिन ब्लैक मैजिक और ये सब हर किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं जिस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाना चाहती थी अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी गड्डी मतलब इतनी ख़राब थी। इसका मतलब गुरुजी कुछ माड़े कर्म मेरे से हुए हैं, जो आपके चरणों में रह कर के भी अगर बचे हुए हैं तो 10% आप दे रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ। हे मेरे प्रभु, हे परम पिता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे शुक्राना करूं। तो पिछले दिनों जो मैंने अब मुसीबत में पड़ने के बाद इतने सत्संग सुने, आपने लगातार मुझे इशारा दिया है, आप लगातार मुझे पॉजिटिव कर रहे हो कि मेरा घर बस जाएगा, मेरा पति में चेंजेस आ जाएंगे। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो आपके अलावा और कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। सब अपनी अपनी सलाहें देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गुरुजी के चरणों में आके गुरुजी जो कहते हैं, सत्संग में जो आ रहा होता है, वही हमारे लिए होता है। ये मेरी समझ में आया है गुरुजी। बाकी तो समझना आपकी लीला, आपकी माया अपरंपार है। उसको हम जैसे मूर्ख अज्ञानी प्राणी ऊपर से कर्मों से लदे हुए कैसे समझ पाएंगे। मैं तो निरंतर बस यही प्रयास करती रहूं कि मेरे माड़े कर्म आप क्षमा कर दो और सही रास्ते पर चलती रहूं। ईश्वर की प्रार्थना, शिव चालीसा, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ, इनसे कैसे तैसे जुड़ी रहूं। मैंने जैसे तैसे इन दिनों जब से मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ चालू किया, तो मैं काफ़ी मतलब अपने अंदर से वो फ़ील कर रही थी कि जैसे कोई शक्ति, कोई चीज़ मुझे रोक रही है कि तुम मत कर। फिर मैंने कहा नहीं, ये अपने कर्मों का, अपनी चीज़ों का या नेगेटिव शक्तियों का ज़ोर हो सकता है। मैं बहुत मुश्किल से उसको कर पाई, ऐसा नहीं था, ईज़ी था। लेकिन करते, 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 करते ये सब हो जाएगा, ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैं आज कोर्स में भी अब जा पा रही हूँ, कर रही हूँ। कोर्स जॉइन करके 2 बार मैं गई हूँ क्लास में। तो कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 महीने में हो जाएगा, तो गुरु कृपा से तो मेरी जॉब भी लग जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। तो ईश्वर कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, अब मेरी समझ में आ रहा है। जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होती वो काम नहीं बनते। कहाँ तो, और जब मेरे पास ये खबर भी आई कि मेरी जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे उनमें से कोई जने को काफ़ी सीरियस ऑपरेशन वगैरह का सामना करना पड़ा,
तो पहले उनके हस्बैंड को हुआ, फिर उनको खुद को हुआ ऑपरेशन। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं खुश नहीं होंगी, क्योंकि आपने कहा है कि सब कुछ मुझ पे छੱਡ दे। तो मुझ में ये भाव बने रहे कि मैं किसी के भी दुख में खुशी ना मनाऊं, ना ऐसा सोचूं। हालांकि दुख बहुत दिया है, बहुत कष्ट पीड़ा में पिछले 21 साल से हूँ मैं, लेकिन यह है कि हिम्मत आपने बनाई रखी है और मेरे से कोई माड़ा कर्म ना हो, कोई मैं किसी के ऊपर वो ना हूँ, सब कुछ आपके चरणों में सौंप करके ही बैठी रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे, जो मेरे माड़े कर्म थे वो मैं झेल रही हूँ, जो किसी और ने किया है वो झेलेगा। साईं बाबा सही कहते हैं, तू अपने कर्मों पे ध्यान रख, आप भी यही कहते हो। दोनों की सब सेम बातें हैं। साईं बाबा इसी तरह विचित्र रूप में आके दर्शन देते थे, मदद करते थे। आप भी वही करते हो, वही अच्छे कर्म सिखाते हो कि पिछले जन्मों का कोई अपना नाता होता है किसी के साथ, तभी वो हमें दुख देता है, तभी वो हमें पीड़ाएं देता है। तो अब मैं अपनी किसी को, हालांकि गुस्से में मेरे मन से निकला है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा करना गुरुजी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं भूल जाऊं उन सब चीज़ों को, और आपने किस तरह से मुझे इधर कोर्स की तरफ मोड़ दिया ताकि मैं वही बातें ना सोचूं या उनको कोसूं ना। न जाने कैसे मेरे माड़े कर्मों से मुझे आप निकालते ले जा रहे हो, ये तो आप ही की लीला, आप जान सकते हो। मैं तो बस उस रास्ते पर चल सकती हूँ जो आप दिखा रहे हो। अपना दिमाग ना लगाने, मतलब ऐसी सिचुएशन में जिसके साथ इतना स्कैम हुआ, उधर उधर भाग रहा, उसका दिमाग चले कि कोर्स कर ले, यहाँ चली जा। किसी ने नहीं बताया, सब कुछ मैंने खुद किया। तो ये बड़ी खुद ही बड़ी हैरानी हो रही है अपने ऊपर कि इतने, जब मुझे कोई कह रहा था तब तो अच्छा लगे नहीं लग रहा था, लेकिन अब गुरुजी ने मेरे से जैसे खुद करवाया है। इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आगे जो भी हो आपकी रज़ा से हो, मैं आपकी रज़ा में रहना सीखूं, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है गुरुजी। बस अब इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, नए साल में साथ चलते चलते एक पड़ाव और हमारे सामने है, जहाँ गुरुजी को हम शुक्राना कहना चाहेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने इस लायक समझा कि हम आपके साथ जुड़ सके और आपकी ढेरों नेमतें, आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आपने हमें शुक्राना करना भी सिखाया। शुक्राना जो हम आपको शुक्राना कह पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने कहा इस साल का पहला मंडे है, तुम्हारे गुरुजी का दिन है। 2025 में पहले सोमवार को मैं चाहता हूँ कि सारी संगत मिलकर मंत्र जाप करे शाम 7 बजे। ऐसा करने से सभी दुख दूर होंगे, सभी को नेमतें मिलेंगी, सभी को आशीर्वाद मिलेंगे, सारे कलह कलेश घर से मिट जाएंगे। इसीलिए कल शाम ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़ी होगी मंत्र जाप करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। भगवान जी कहते हैं, होई वही जो राम रचि राखा। जो भगवान की मर्जी है होना तो वही है। समय निरंतर परिवर्तनशील है। दिन रात, धूप छाव, दुख सुख कभी भी स्थायी नहीं रहते। अपनी आस्था को बस स्थिर रखने की ज़रूरत है। गुरुजी ने कहा तुझे भारी स्किन इन्फेक्शन और एलर्जी हो गई है। प्यारी साध संगत जी, पहले तो मैंने सोचा कि यूं ही छोटे छोटे दाने हो गए हैं शोल्डर के पास, राइट हैंड साइड पर, तो हो जाएंगे ठीक। लेकिन गुरुजी के दो मैसेज फ्लैश हुए, फिर तीसरा फ्लैश हुआ, फिर लगा कि बात कुछ बड़ी है, क्योंकि बॉडी पर एक दो जगह और मुझे ऐसी एलर्जी, ऐसा इन्फेक्शन नज़र आया जो कि बड़े दानों के रूप में था। फिर मैंने उन सत्संग को सुनना चाहा जो मैंने इग्नोर कर दिए थे, और अब मैं खुजली से परेशान थी। फिर मैंने उन सत्संग को सुना जिनमें एक संगत जी को छोटी छोटी फुंसियों से शुरू होकर फिर वो स्किन कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरी तो डर के मारे बुरी हालत हो गई, मैं बहुत डर गई।
और उसके बाद एक और अगला सत्संग गुरुजी ने सुनवाया जिसमें इन्फेक्शन पूरे शरीर पर था और वो संगत जी बहुत परेशान हो रहे थे। मुझे बहुत डर लगा। गुरुजी ने कहा, तेरे शरीर में गांठें भी हैं, अपना ध्यान रख। दूसरों का ध्यान रखती है पर पहले अपना ध्यान रखा कर। प्यारी साध संगत जी, आज शिवालय गई तो ठंड इतनी ज़्यादा थी। शिवालय में आप सॉक्स पहन के नहीं जा सकते। मैंने सॉक्स उतार कर जब मैं पहुंची शिवालय अंदर गई तो पैर एकदम ठर गए, एकदम बर्फीले हो गए। और उसके बाद मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ जो सीवियर हुआ। गुरुजी को एकदम से अरदास की, गुरुजी मैं अकेली घर जाना है, मुझे प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए, ना जाने क्यों इतना सीवियर पेन हो रहा है। फिर मैं घर पहुंची। गुरुजी ने मुझे कहा, जल प्रसाद लिया कर, मंत्र जाप किया कर और मेरे स्वरूप के सामने एक मौली रख दे, उसको मैं ब्लेस कर देता हूँ, फिर उस मौली को अपने सीधे हाथ पर बांध ले, जिससे तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, 3 दिन भारी संकट है, मुझे चंदन का तिलक जरूर लगाया कर और मौली बांध के रख, तेरे सारे संकट कट जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, सुबह जब पाठ करने बैठी तो फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं पाठ सुनना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कॉर्ड गर्म हो रही है और फिर मोबाइल भी गर्म हो रहा है। मुझे घबराहट हुई कि कहीं मोबाइल में ब्लास्ट ना हो जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वायर टूटी हुई है और उस वायर को मैं चार्जिंग वायर को मैंने चेंज भी किया दूसरी वायर से, लेकिन वो वायर किसी काम की ना निकली और मुझे फरवरी से वापस इसी चार्जिंग वायर के साथ काम करना पड़ा। आज वो वायर ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। गुरुजी भी थॉट डाल रहे थे जैसे कि इसे जल्दी ही चेंज कर दे वरना नुकसान हो सकता है। तो फिर आज मैंने न्यू कॉर्ड लाकर अपने लिए अडाप्टर में लगाई, जिससे अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपने फ़ोन को यूज़ कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मैंने तुझे नए फ़ोन से ब्लेस करने वाला हूँ, इसलिए शुक्राना कर। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी नेमतों का तो कोई अंत ही नहीं है। बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा, मंगलवार और शनिवार को ये उपाय ज़रूर करना, जिससे तेरे घर से सारे कष्ट मिट जाएं और वो आने वाले 3 दिन जो बहुत संकट वाले हैं वो भी निकल जाएंगे। 3 दियों को मंगलवार और शनिवार को जलाना है तुलसी माँ के पास, मेन गेट पर और गुरुजी के पास, जिससे कि सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरुजी ने बताया कि बच्चों पर आए कष्ट कटवाने के लिए नींबू का उपाय करो। नींबू उनके सिर से 7 बार वार के गैस पर जला दो और उसके बाद उसे फेंक दो बाहर, जिससे कि बच्चों की नज़र उतर जाएगी या कोई भी बुरी नज़र उन पर है तो वो कट जाएगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुजी ने शाम को बहुत क्लियरली ये बात समझाई और कहा कि मेरी इस बात को गौर से सुने मेरी हर संगत, कि अगर तुमसे कोई पैसा उधार मांगता है या तुमसे कोई थोड़ी देर के लिए पैसा मांगता है या तुम अपना पैसा थोड़ी देर के लिए किसी के पास रखकर वॉशरूम जाना चाहो या पास ही में कोई काम करने जाना चाहो और ये सोचो कि वापस आके वो पैसा मिलेगा, तो ऐसा यकीन किसी पे मत करना, क्योंकि पूरे योग हैं कि आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती करता है कि आप उसको पैसा दें या उसकी मदद करें पैसा देकर, तो आप क्लियरली उनसे ये कहें कि मेरे गुरुजी ने मना किया है, मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा। गुरुजी ने कहा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा पैसा वापस दिलवाने में, क्योंकि अगर मेरे वॉर्न करने के बाद भी आप लोग पैसा किसी को उधार देते हैं या छोटी मोटी मदद के लिए पैसा देते हैं या पैसा उसके पास थोड़ी देर के लिए रख कर किसी काम के लिए जाना चाहते हैं और बाद में आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बिल्कुल दोष नहीं देंगे। मैंने समय रहते आप सब लोगों को अलर्ट कर दिया है, इसीलिए याद रखना है कि आप अपना पैसा किसी को उधार नहीं देंगे या किसी को पैसे के तौर पर मदद नहीं करेंगे। गुरुजी, मैं पूरी तरीके से इस बात को याद रखूंगी कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं। शुक्राना गुरुजी, मेरी मदद करने के लिए, मुझे समझाने के लिए। गुरुजी ने कहा कि मंदिर में हनुमान जी को गुड़ अर्पित करना है, जिससे तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आज वो भी कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि अपने सारे कष्ट कटवाओ और ये याद रखो कि आपको दूसरों का भला करना है, जिससे आपका भला हो सके। और भगवान जी कहते हैं
कि खुद को ठहराव में रखो। इस दुनिया के बहाव में बहते मत चले जाओ। ये मत सोचो कि ये नहीं किया, अभी तक ये नहीं हुआ, वहाँ नहीं जा पाए। सोचकर खुद को मत सताओ। तुम छल का त्याग कर दो और खुद को सरल बना लो। ईश्वर दर्शन देने के लिए खुद व्याकुल हो। तुम खुद को इतना काबिल बनाओ। ज़रूर भगवान जी, मैं जानती हूँ आपके आश्रय हैं हम सब। गुरु जी, आपके बिना कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपकी रज़ा ना हो, जब तक आपकी मर्जी ना हो, कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे प्रभु, आप जो ठीक समझें वो कीजिए। हम आपकी संगत हैं। आप जहाँ ले जाना चाहें, जैसा ले जाना चाहें, हम आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। मेरे मालिक, हमें इस लायक बना दीजिए कि हम हर आज्ञा का पालन करें जो आपकी तरफ से हम तक आए। गुरुजी ने कहा, आजकल बेटी तुझे बदबू आ रही है या नींद आती है या ऐसा महसूस होता है कि तेरे आसपास कोई गंदगी है, तो ध्यान से समझ कि तुझ पर काला जादू किया गया है। उसी के असर से तुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे बच्चों को भी तबीयत ठीक नहीं हो रही। गुरुजी, क्यों हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो भी हम डर डर के जीते हैं गुरुजी। और ये लोग ब्लैक मैजिक करने वाले जो बुरा करते हैं लोगों का, लेकिन ये लोग बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल ठोस उसमें जीते हैं बिना डरे। और हम जैसों को तंग करते हैं कि हम अपनी सुरक्षा करना भी चाहे तो इनसे कैसे करें। आप हो गुरुजी तो हमें सुरक्षा मिली है, अन्यथा कितने ही ऐसे होंगे जो इस ब्लैक मैजिक की भेंट चढ़ गए होंगे। क्यों कोई किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करे या किसी की किस्मत को बांधे? अपनी अपनी हद में क्यों नहीं रहते लोग? खैर, गुरुजी जाने और उनके कर्म जाने कि वो गुरुजी से कैसी सजा पाएंगे। जब वो ये समझना ही नहीं चाहते तो कोई बात करने का फ़ायदा ही नहीं है उनके बारे में। गुरुजी आप जानो और उनके लोगों के कर्म जाने। गुरुजी ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरी सारी बेटियाँ इस शुक्रवार को मेरी ये बात माने। 5 तेज पत्ते ले लें, 5 काली मिर्च ले लें, कपूर ले लें, इन सबको एक साथ जलाएं और धुआं पूरे घर में फैला दो। इससे तुम्हारे घर में जो लड़ाइयाँ कलह कलेश होते हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। साथ साथ मंत्र जाप करते जाना, भूलना नहीं। मंत्र जाप हर समय चलते रहना चाहिए मन में। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, लाल धागा अपने कलाई पर बांध ले ब्लेस करवा के, और पीला चंदन जरूर लगाया कर मुझको, जिससे तेरी उदास ज़िंदगी में कुछ रौनक आएगी, खुशियाँ आएंगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, कोई तेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो तू उसके लेवल तक गिरना नहीं, मजबूत रहना, शांत रहना और बुराई करने वाले से दूर हट जाना। जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई जीती जाए, जरूरी ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सब्र करना, क्योंकि सब्र सबसे बड़ी नियामत है, और विनम्रता से व्यवहार करना। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। खराब मूड के समय बुरे शब्द अक्सर मुंह से निकल आते हैं, तो खराब मूड को बदलने के लिए थोड़ी देर के लिए शांत रहो, ताकि बुरे शब्द आपके मुंह से आए ना और शांति से बात निपट जाए। सॉरी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, सुबह उठते ही सबसे पहले अरदास किया कर। अरदास में दिल से मुझे अपने साथ रहने का आग्रह करो। कहो कि भगवान, मेरा सारा दिन आपके नाम है, एक एक पल में आपकी मौजूदगी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी अगर हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो हम सा भाग्यशाली कौन होगा।
गुरुजी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ हैं, और अगर आप रोज़ इसी तरह हमारे साथ हमारे हर पल में मौजूद रहेंगे तो हम बहुत भाग्यशाली रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हर पल हर छोटी छोटी बात का हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर अमीर बनना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो रविवार को छोड़कर एक उपाय ऐसा है जो आप हमेशा हर दिन कर सकते हो, सिर्फ रविवार को नहीं करना। ऐसा कीजिए कि पीपल के 11 पत्ते तोड़ लीजिए, उन्हें अच्छे से पानी से धोकर उस पर हल्दी, दही, कुमकुम का पेस्ट लगा लीजिए और उस पेस्ट से 3 बार श्री 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 लिख दीजिए। उन पत्तों के डंठल में कलावा बांधकर माला बना लो और इस माला को थाली में रखकर मंदिर के सामने पूजा करो। पूजा करने के बाद इस माला को अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार की तरह बांध दो। इसके प्रभाव से आपके घर में बहुत धन आएगा और आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत दयालु हैं गुरुजी, जो आप हम सब की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर संगत सुखी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, तेरे पेट की एक बड़ी बीमारी काट दी है, शुक्राना करना और सुखी रहना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बार बार कह रहे थे कि मंगलवार का उपाय नींबू वाला करना है, वो छूटा तो गुरुजी से आज बहुत डांट भी खाई, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे आज 7 नंबर का दिन है और बहुत ब्लेस्ड दिन है, इसीलिए नींबू वाला उपाय ज़रूरी था, जो कि आज हो नहीं पाया गुरुजी। मैंने उस टाइम मेरे पास 10 बजे से पहले नींबू नहीं था और 10 बजे तक ही इसे करना था, इसलिए मैंने राई और नमक से नज़र उतार दी अपने परिवार वालों की। लेकिन मैं अब शनिवार को ज़रूर नींबू वाला उपाय कर दूंगी। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, कृपा करके मुझे माफ़ करना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा कि बेटी, ये सत्संग खास तेरे लिए ही करवा रहा हूँ, तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक पूरे चरम सीमा पर है और वो लोग तेरा बहुत बुरा चाहते हैं। गुरुजी, मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूंगी ताकि मेरे परिवार की रक्षा हो सके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि सबकी सेवा करो, फिर तूने अभी तक ये क्यों नहीं ध्यान दिया कि ठंड सिर्फ तुझे ही नहीं लगती, बाहर दूसरे जानवरों को भी लगती है। तो बाहर जाकर कुछ गर्म कपड़े, पुराने कपड़े निकाल कर उनको पहना ओढ़ा कर आ, जिससे वो लोग भी ठंड से बचे रहें। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पूरी परिवार की तरफ से गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी आप सभी संगत जी के साथ अपना शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुवार का दिन है, 9 जनवरी का दिन है और गुरुवार के दिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा गुरुजी ने मुझे दी है। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा पहला सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है। आज 15 दिन पहले से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, उन्हें चक्कर आ रहा था और वीकनेस बहुत फील हो रही थी। तो मेरा भाई मम्मी को दवा दे दिया था, लेकिन 1-2 दिन वो सही रहती थी, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही थी। तो अभी 3 जनवरी या 4 जनवरी ऐसे कोई दिन था, तो मैं मम्मी को मॉर्निंग में लेके डॉक्टर के यहाँ गई और जब वहाँ डॉक्टर के यहाँ मैं गई, वहाँ मम्मी का चेकअप हुआ तो पता चला मम्मी का बीपी 230 है। अब संगत जी आप भी समझ सकते हैं कि 230 बीपी में क्या से क्या हो जाए। तो गुरु पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि मम्मी को फिर भी गुरु पा ने बहुत सही रखा था और वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन हाँ गुरु पा ने उनको फिर भी बहुत हिम्मत दी थी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मम्मी को इतनी हिम्मत दी और फिर भी उन्होंने बहुत ठीक रखा। वो चल फिर रही थी, अपना घर का थोड़ा बहुत जो भी था वो काम भी कर रही थी।
तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब फिर मैं दवा और मम्मी को डॉक्टर को दिखला के मैं मम्मी के घर पे ही 2-3 दिन थी, ताकि उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा मेरे रहने से। तो अब मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मम्मी को जल प्रसाद पिला के और चंदन तिलक करवा देते थे मम्मी को, मेरा भाई कर दे। फिलहाल मम्मी खुद ही कर लेती थी, क्योंकि गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे के रखी थी कि वह अपने घर का काम भी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ फिलहाल जितना हो सकता था उतना वो कर लेती थी। तो इसके लिए गुरुपा और माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना, भोले बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपकी अपनी ऐसी कृपा मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरे पूरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा, और उन लोग का कभी भी हाथ मत छोड़िएगा, और हमेशा उनसे अपनी सेवा लेते रहिएगा। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब ये मेरा दूसरा सत्संग है, और ये मेरे हस्बैंड की तरफ से है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, और वो उनका बहुत अटूट विश्वास है गुरुजी पर, और वो गुरुजी मेरे हस्बैंड को 2 बार बड़े मंदिर भी बुला चुके हैं। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना दूसरा सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप फिर से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने से जोड़ा है, और उनकी ऐसी बुद्धि करके रखी है कि वो गुरुजी को माता रानी को बहुत मानते हैं, और दान धर्म इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास करते हैं। तो इसके लिए गुरुपा माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, मैं मम्मी को अपने डॉक्टर को दिखलाने गई थी 3-4 दिन के लिए। तो मैं अपनी मम्मी के घर पे ही थी, और मैं अपने बच्चों के साथ मम्मी के घर पे रुक गई थी 3-4 दिन के लिए। और मेरे हस्बैंड जो है वो मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि वो जॉब से रिलेटेड है, तो वो बाहर रहते हैं। तो जहाँ वो रहते हैं वहीं पे वो 3 या 4 तारीख में उन्होंने सपना देखा, रात में सोए तो वो, कि वो स्कूटी से कहीं जा रहे हैं, और सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया है, और उनकी स्कूटी ट्रक से लड़ गई है, और वो ट्रक के नीचे आ गए। और जब वो सुबह उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कल ऐसा ऐसा सपना देखा, तो फिलहाल ना हम और ना मेरे हस्बैंड दोनों में से कोई भी नहीं घबराए, क्योंकि हम लोग को पता था गुरुजी ने अगर ऐसा सपना दिखलाया है, तो ये गुरुजी ने बहुत ही बड़ा कष्ट काटा है। और मेरे पास कई दिन मतलब जब मेरे हस्बैंड ने सपना देखा, उसके कई दिनों पहले से ही मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तेरे पति के ऊपर एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है, और तू ये सत्संग सुन के उसका कष्ट कटवा दे। तो मेरे पास जो भी इस तरीके के सत्संग आते हैं मैं सब सुनती हूँ, ताकि जो भी मेरे परिवार पे, मेरे मायका, मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों पर, मेरे पे जो भी कष्ट हो, वो गुरुजी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा देते हैं। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। और जब फिर उन्होंने रात में ये सपना देखा, और नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे स्कूटी से, तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी स्कूटी के आगे वही सेम ट्रक आ गया। तो उन्होंने तुरंत गुरुजी का नाम लिया, और अपनी स्कूटी साइड से करके धीमी और स्लो करके वो अपना आगे बढ़ गए। तो गुरु इसका फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब आ रहा था तो ऐसे ही ऐसा मैंने ट्रक भी देखा। तो गुरुपा, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना कर रही हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा कष्ट जो उनकी लाइफ पे आ गया था, वो आपने मुझे सत्संग सुनवा के, और उनको एक दिन पहले रात में सपने में वो कष्ट दिखलाकर आपने काट दिया। तो गुरुपा, आपका हम जितना भी शुक्राना करें कि आपने मेरे सुहाग की इतनी बड़ी रक्षा करी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर अकेले रहते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी उनकी तबीयत खराब हो या उनको कोई दिक्कत हो, तो हम बहुत फिर बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके पास जा भी नहीं सकते, काफ़ी दूर है, और मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है हमें आने जाने में। तो बस, लेकिन कोई बात नहीं है, गुरुपा मेरी माता रानी हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ रहती है और उनकी रक्षा करती है, और उनके ऊपर जो भी कष्ट आता है वो मुझे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं गुरुपा का ये मैसेज भी मेरे पास आता है कि तूने इतना सत्संग सुना है कि तूने अपने पति का ये कष्ट कटवा लिया, तूने अपने बच्चे का ये कष्ट कटवा लिया, और जो मेरे बच्चों पे भी कष्ट होता है गुरुपा उसे बहुत बचाते हैं। बच्चे हैं बाहर अकेले स्कूल जा रहे हैं,
बच्चे बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं तो हरदम हम उनके आगे पीछे नहीं दौड़ सकते, ना रह सकते हैं। तो लेकिन गुरुपा है तो गुरुपा हमेशा हर समय मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं और उनकी बहुत रक्षा करते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा कम है। तो ये दोनों सत्संग गुरुजी का शुक्राना सत्संग था और गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी इस सत्संग में। तो बस और फिर मेरे पास मैसेज भी आया था कि तू अपने पति का ये कष्ट कटवा और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर और 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी को चढ़ाओ। तो मैंने अपनी तरफ से और अपने पति की तरफ से, दोनों की तरफ से मंगलवार को ये काम करा। 1.25 किलो गुड़ 2 जगह मैंने चढ़वाया। तो ये हमने नहीं चढ़ाया, सॉरी, गुरुपा ने मुझसे चढ़वाया। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि बच्चे की कोई भी दिक्कत हो, बच्चे का कोई भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार की बच्चे के मतलब लाइफ में कोई दिक्कत हो, चाहे वो तबीयत का इशू हो, चाहे पढ़ाई का इशू हो, चाहे उसकी शादी, जॉब, किसी भी का भी इशू हो, तो वो एक गुरुवार के दिन एक दिया तुलसी माता के आगे जलाइए और शिव चालीसा का पाठ पढ़िए, गुरुजी का महामंत्र जाप करिए और तुलसी माता के सामने आप तुलसी माता से, गुरुजी से अरदास करिए। आपके बच्चे की जो भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत होगी लाइफ में, वो गुरुपा जरूर दूर करेंगे और गुरुपा सबके बच्चों के लिए जो भी अरदास है वो सुनेंगे। मुझे भी गुरुपा ने सत्संग के थ्रू ये चीज़ सुनवाई। तो अब जो आज गुरुवार है लेकिन आज मैं नहीं कर सकती, तो अब जो गुरुवार आएगा उसमें मैं ये काम जरूर करूंगी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और शायद किसी न किसी संगत जी के लिए ये मैसेज है कि हाँ, कोई भी अपने बच्चे की किसी भी चीज़ से दिक्कत से परेशान है तो वो ये काम गुरुवार के दिन जरूर करे। और शिव चालीसा का पाठ तुलसी माता के आगे दिया जला के करे और फिर गुरुजी का महामंत्र जाप करे। तो गुरुपा वो अरदास बच्चे से जो भी है वो जरूर पूरा करेंगे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया था कि शनिवार को मुझे जलेबी का भोग लगा और मेरे साथ बैठ के तू खुद भी जलेबी खा, तेरे शरीर की जितनी भी बीमारी होगी वो सब मैं दूर करूंगा। तो गुरुपा अभी तो मैं ये काम फिलहाल शनिवार को अभी तक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि अब जो शनिवार आएगा उसमें मैं ये काम भी करूंगी। शनिवार को मैं जलेबी का भोग लगाऊंगी। मेन जो बाहर से सामान लाने वाली चीज़ होती है ना, वो मैं अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ तो थोड़ा सा हमें बाहर आने जाने में बच्चों के साथ, छोटे बच्चे, दिक्कत होती है। लेकिन गुरुपा खुद मुझे अपने साथ लेके जाएंगे और वो काम मुझसे जलेबी का भोग लगवा के जलेबी पार्टी हम लोग सब लोग घर पे करेंगे, मैं, मेरे बच्चे। और बस गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा अपना सत्संग आप शेयर करवा देते हैं, आप ये सेवा दे के रखे हो गुरुपा। बस ऐसे ही पूरी जिंदगी कोई ना कोई अपनी सेवा हम सभी संगत को देते रहिएगा, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कोई हो ही नहीं सकती गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम नहीं दूंगी। मैं अगले सत्संग की फिर से तैयारी करूंगी और फिर से बहुत जल्दी आप सभी संगत जी के साथ मैं अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बोलने में मुझसे जो भी गलती हो गई हो उसे संगत जी, आंटी जी, गुरु जी माफ करिएगा। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को, आंटी जी को जय गुरु जी, जय माता दी।